डॉटर एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस मई डर जाती हैं उन अजीब अजीब से चित्रों को देखकर, मतलब जो परछाइयां दिख रही होती हैं और वहां से डर के भागने लगती हैं। क्राउन प्रिंस से टकराती हैं और उनके पीछे जाके छिप जाती है, कहती है कि मुझे बचाओ। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ, आप डर क्यों रही हैं? तो वो कहती हैं क्या आपको डर नहीं लगता? तो क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये अनजान डगर है, मतलब ये सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, तो मैंने सोचा मैं आपको छोड़ दूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की क्या बात है, वैसे भी पूरा महल मेरा घर है, मुझे डर नहीं लगता। क्राउन प्रिंस आगे आगे जाने लगते हैं, मिस मई पीछे पीछे जाती है। मिस मई कहती है अरे जरा धीरे चलो। क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ ना, डरने की क्या बात है। आगे जैसे ही वो बिल्ली को देखते हैं, डर के मिस मई के ऊपर ही उनके पीठ पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं बचाओ मुझे, बिल्ली बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे मिस मई कहती है क्या हुआ, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना, तुमने उस बिल्ली को डरा दिया, वो कितनी प्यारी है, देखो वो चली गई। तो क्राउन प्रिंस उतरते हैं, कहते हैं कि मैं तो डर गया था। यहाँ पे वो कहते हैं किसी ने कहा था कि मैं तो डरता ही नहीं हूँ क्योंकि ये महल ही मेरा घर है। क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे चिढ़ाओ मत। तो वो कहती है कि हाँ डरने की क्या बात है, महल तो तुम्हारा घर है ना। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आप चिढ़ाओ मत, बस भी करो। उनका मुंह बंद कर लेते हैं, मतलब मुंह दाब देते हैं अपने हाथ से, जिसके बाद से वो फिर हाथ हटाते हैं। मिस मई कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं जा रही हूँ, छोटे मास्टर अपना ध्यान रखना। वहां से भाग जाती है मिस मई। वैसे जैसे ही मिस मई भागती है, वहां पे बिल्ली कूदती है, उसके डर से क्राउन प्रिंस वहां से दौड़ते हुए भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस मई के महल के बाहर का सीन, जहाँ पे सारी लड़कियां घेर के बैठी हुई होती हैं मिस्टर बाई को, और मिस मई यहाँ पे छिप रही होती हैं, यहाँ पे छिप के सब कुछ सुन रही होती हैं। मिस्टर बाई को यहाँ पे सारी लड़कियां बहुत ज्यादा उनकी तारीफ कर रही होती है कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, ऐसे है वैसे हैं। और मिस्टर बाई भी कम नहीं होते हैं, इन सभी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग तो बहुत उच्च खानदान से हैं, मतलब अच्छी अच्छी तारीफें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मिस मई अपने कमरे की ओर भागती हैं, तो मिस्टर बाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि दाऊ जी मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मिस मई कहती है क्या मेरा? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मिस्टर बाई आते हैं और मिस मई से बताते हैं कि उन लड़कियों से तुम ज्यादा करीब नहीं होना। तो वो कहती हैं कि हाँ वो लड़कियां तो बस आपकी तरह दोस्त चाहती हैं। तो वो कहता है अच्छा मैं बस उनसे यूं ही बातें कर रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो मिस मई कहती है नहीं, इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है बस यूं ही मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद से वो कहते हैं खैर बहुत समय हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, और वो उसे एक पेंटिंग दिखाते हैं। मिस मई कहती है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो वो कहते हैं कि हाँ बस ये साधारण पेंटिंग नहीं है, और चांद की तरफ देखते हैं, उस पेंटिंग को ऐसे डिजाइन में टांगते हैं, मतलब अपने हाथों में रखते हैं कि ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग से दूसरी तरफ जब रोशनी आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे चांद सितारे धरती पे आ गए हों। वो याद करते हैं कि कितने लगन के साथ उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। इस पेंटिंग को बनाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि वो अपने किसी प्रियजन को ये पेंटिंग गिफ्ट करने वाले हैं। वो बताते हैं, मतलब पूछते हैं कि क्या आपको ये पेंटिंग पसंद आई? मिस मई कहती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे पूरा चांद और सितारा धरती पे उतर के मेरे लिए आ गया हो। यहाँ पे मिस्टर बाई बताते हैं कि मैंने ये पेंटिंग खास कर तुम्हारे लिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें चांद सितारे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मिस मई कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है और मैं इस पेंटिंग को अपने कमरे में टांगूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर बाई सिर्फ मिस मई को देखे जा रहे होते हैं। चांद सितारों की रोशनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस मई ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में टांग दिया होता है, जिसकी रोशनी यानी चांद सितारे जो होते हैं वो उनके बिस्तर पे पड़ रहे होते हैं। लिटिल विन पूछती है कि बताओ ना ये पेंटिंग तुम्हें किसने तोहफा में दिया? तो वो कहती है नहीं मैं नहीं बताऊंगी। लिटिल विन बोलती है प्लीज मुझे बता दो। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं बताने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चांद सितारों के बीच ये दोनों लोग सो रही होती हैं। आगे हम महारानी यानी राजमाता को देखते हैं, जो कि क्राउन प्रिंस से कहती हैं कि 1 महीने पहले जब मैं स्कूल में तुम्हारी दाखिला करा रही थी तो तुमने कहा था कि तुम वहाँ नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अब तुम अकेडमी से बाहर ही नहीं आना चाहते, ऐसा क्या है? तो वो कहते हैं कि माता श्री जो टीचर इस समय समझा रहे हैं ना वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसीलिए मैं वहाँ से आना नहीं चाहता। तो माता श्री कहते हैं कि वही टीचर तो पहले भी समझाते थे। तो वो कहते हैं कि हाँ माना वो टीचर पहले समझाते थे, लेकिन इस समय उन्होंने कुछ नया सब्जेक्ट लाया है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। तो वो कहते हैं ठीक है फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हारे पिताश्री राजकाज के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो उनकी भी थोड़ी सी मदद कर दिया करो। तो राजकुमार कहते हैं, क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जी जैसी आपकी आज्ञा माँ, और मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। और क्राउन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से राजमाता मिस्टर सॉन्ग से कहती हैं कि मिस्टर सॉन्ग मुझे भी अकेडमी ले चलो, मुझे वहाँ जाना है। तो सॉन्ग कहते हैं क्यों राजमाता? तो वो बताती हैं कि 1 महीना पहले मेरा बेटा अकेडमी में एंट्री नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज वो अकेडमी से बाहर नहीं आना चाहता है। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो मेरे बेटे को रोक के रखने में मदद कर रही है। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बाई ये से बात करते हैं और उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाते हैं और बताते हैं कि जहाँ पे भूकंप आया है वहाँ के शरणार्थियों को इन लोगों ने शरण देने से मना कर दिया है और भर्ती में बहुत ही ज्यादा कटौती हो रही है। तो बाई ये बताते हैं कि अच्छा इसीलिए ये लोग महाराज के पास जो है कि लेकर आए थे शिकायत। तो वो कहते हैं कि हाँ, और ये सब तो मैं सालों से झेलता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है। बाई ये कहते हैं क्राउन प्रिंस आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभालता हूँ। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है जब आप संभालना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप संभाल लीजिए। आगे हम मिस मई को देखते हैं जो कि अपने पेट पे हाथ रख के भागे भागे जा रही होती है। यहाँ पे आगे मिलते हैं कि जिंगुई इनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तो वो कहती है कि अरे आप कौन है? आप तो महाराज यानी क्राउन प्रिंस के अंग रक्षक है ना? तो वो कहते हैं
हैं कि नहीं, दरअसल मार्शल आर्ट में मैं चैंपियन हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया आपके अकेडमी में राजकुमारों को और आप जैसी महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। तो वो कहती हैं अच्छा, वैसे मुझे बाथरूम जाने मुझे बहुत जोर की लगी है, नेचर कॉल। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर उस तरफ है ना, तो वहाँ से मिस मई दूसरी तरफ भागने लगती है। हम देखते हैं कि ये सब नाटक कर रही होती है अपने क्लास से भागने के लिए, और वो दूसरी तरफ आके आराम से रिलैक्स हो जाती हैं, उसी में से एक पत्ता तोड़ती हैं और फिर सीटी बजाने लगती है। बहुत अच्छा सा धुन बजता है, जिसके बाद से क्राउन प्रिंस उनके पास आते हैं, उनका पत्ता छीन लेता है। कहते हैं कि ये सब आपने कैसे किया? तो वो कहती हैं क्या आपको नहीं पता? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं राजकुमार हूँ, मुझे पता होगा। तो वो कहते फिर वो दूसरा पत्ता तोड़ती हैं, बजाने लगती हैं। यहाँ पे क्राउन प्रिंस पूछते हैं कि आप ये सब कैसे करी हैं? तो वो कहती हैं कि ये मेरे पिता ने सिखाया। तो वो कहते हैं क्या ग्रैंड चांसलर को ये सब भी आता है? तो वो कहती है कि हाँ वो ग्रैंड चांसलर है, उन्हें तो सब कुछ आता होगा। फिर मिस मई आराम से अपने पत्तों से वो जो सीटी होता है बजाने लगती हैं, और मिस्टर यानी जो क्राउन प्रिंस होते हैं बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये कर कैसे रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बड़े ध्यान से बार बार देखते हैं। मिस मई कहती है क्या आप भी सीखना चाहते हो लिटिल मास्टर? तो क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर एक नरम सा पत्ता तोड़ो, उसे अपने होठों के बीच लगाओ और फिर फूंक मारो। उसके बाद से वो नरम सा पत्ता तोड़ने के बाद ये दोनों फूंक मारते हैं, जिससे बाद से हम देखते हैं कि मिस मई की तो सीटी बज रही होती है, लेकिन क्राउन प्रिंस के सीटी के साथ साथ पाद भी निकल रही होती है ऐसे करके। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारी सीटी से ज्यादा तो पाद लग रही है, लेकिन मिस्टर मतलब क्राउन प्रिंस जो होते हैं ना वो बार बार बजा रहे होते हैं और अजीब अजीब आवाज निकल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं महारानी अकेडमी की ओर आ रही होती है मिस्टर स्ट्रॉन्ग के साथ। मिस्टर स्ट्रॉन्ग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे महिलाएं बहुत ही ज्यादा सभ्य और सुशील हैं। महारानी कहती हैं कि मिस मेरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उन्हें तो मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बताते हैं उन्हें आधे महीने की सजा मिली थी कॉपी करने की। तो वो कहती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा सभ्य, उनकी नौकरानी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उनसे कोई गलती कैसे हो सकती है। महारानी को किसी के हंसने की आवाज आती है तो वो छिपकर देखने लगती है। वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस और मिस मई है, जहाँ पे क्राउन प्रिंस का मिस मई बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है। वो कहती है कि तुम सीटी बनाने के साथ पात रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गैस हो गई है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मजाक मत उड़ाओ मेरा। यहाँ पे मिस मई कहती है वो देखो बिल्ली लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर यानी क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो जाकर मिस मई के पीछे ही छिप जाते हैं। यहाँ पे मिस मई से कहते हैं क्राउन प्रिंस की तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो ऐसे करके मिस मई वहां से भागने लगती है, तो क्राउन प्रिंस उनका पीछा करते हैं, जिससे कि मिस मई जैसे ही हाथ पकड़ते हैं क्राउन प्रिंस, मिस मई उनका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है? मिस मई कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ऐसी कितनी कितनी प्रतिभाएं हैं तुम्हारे अंदर जो मुझे नहीं पता। तो मिस मई कहती है ठीक है मुझे मोती दे दो, मैं बता दूंगी कि क्या क्या प्रतिभा है। तो वो कहते हैं अच्छा, और फिर उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मिस मई उन्हें कहती है कि देखो मेरे साथ मजाक मत करो, दूर रहो मुझसे। तो क्राउन प्रिंस इनके आगे मतलब इनसे बढ़ने लगते हैं और मिस मई पीछे की तरफ जाती है, जहाँ पे वो पेड़ से जाकर टकराती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पेड़ से एक लटकन लटक जाता है, मतलब कुछ अजीब तरीके का पत्ती होती है, जिसे देखकर मिस मई बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम महारानी को देखते हैं, ये सब देख के वो कहती हैं कि ये महिला तो बहुत ही ज्यादा असभ्य है, मतलब ऐसा लगता है इसे कोई शिक्षा दी ही नहीं गई है। आगे हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंग हुई मार्केट में जा रहे होते हैं। वो देखते हैं डॉजी यानी लिटिल बिन के फादर लोग को, जो कि वहाँ पे भाग रहे होते हैं। ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, मतलब तीनों लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास डॉजी से मिलने का ये आखिरी मौका है, हम लोग को जाकर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके बाद हम शरणार्थी बन के जाएंगे। एक कहता है कि अगर मैं तुम्हें किन्नर भी बनाना चाहूँ ना तो किन्नर भी बन के चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं मैं अपने परिवार का एकमात्र बालक हूँ और मैं किन्नर नहीं बन सकता। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ही मौका है, हमें उससे यानी लिटिल बिन से मिलना है एक बार। हम देखते हैं कि ये सारा कुछ यहाँ से देख रहे होते हैं जिंग हुई, और कुछ भी नहीं कहता। जिंग हुई तो इन लोगों के बारे में जानता है। हम देखते हैं कि इसके तीनों पिता एक जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे मिस्टर बाई होते हैं और बाई और बाकी सभी मतलब लोग होते हैं, और ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे शरणार्थी मतलब भूकंप से जिनके परिवारों में आपत्ति आई है, उनके परिवार में कितने लोग मरे हैं और क्या क्या उन्होंने खोया है, ये चीज इस फार्म में भर के अपना अपना साइन करें, जिससे कि आगे चल के जब आप लोग मतलब अच्छे खासे सही हो जाएंगे, मतलब सब कुछ आपका स्थिति सुधर जाएगा, तो आपको उनके मतलब महाराज के पैसे वैसे वापस लौटाने होंगे। इस समय महाराज आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे जब तीनों पिताओं को पता चलता है तो वो तीनों पिता सोचते हैं कि जब हमें किन्नर नहीं बनना तो हम तो ये काम कर ही सकते हैं। उसके बाद जाके बाई से पूछते हैं कि मिस्टर बाई हमें किन्नर तो नहीं बनना पड़ेगा ना? तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप बस बताइए कि आप लोगों ने क्या खोया है। तो वो लोग बताते हैं कि हम 4 लोग हैं, हमारे परिवार में 1 लोग मर गए हैं। उसके बाद से वो बताते हैं कि हमने परिवार में बहुत कुछ खोया है, जिसके बाद से वो एक राज्य मतलब एक शहर का एक जगह का नाम बताते हैं, जो कि भूकंप के जिस दायरे में भूकंप आया होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो वो बताते हैं कि नहीं हमारे राज्य में भी भूकंप आया है, हम थोड़ा सा अलग जिले से जरूर हैं लेकिन हमने भी बहुत कुछ भोगा है। तो यहाँ पे मिस्टर बाई कहते हैं ठीक है, अब आप लोग आकर सभी लोग अपना अपना साइन अप करें। सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हैं और यहाँ पे आकर अपना अपना नाम वाम लिखा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बाई जाते हैं जिंक्सी को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा साथ दे रहे हैं। जिंक्सी कहते हैं कि ये मेरा काम है,
और महाराज का साथ देना मेरा काम है। उसके बाद से वो कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा एकेडमी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाकर बच्चों को शिक्षित भी करना है, उन्हें पढ़ाना भी। एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पे जिंग हुई आते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि आगे 7 दिन तक आप लोगों की शारीरिक परीक्षा होगी और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर दी है और आप लोग आकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिंग हुई बताते हैं कि आप लोग आगे चल के देश का भविष्य है, तो आप लोगों को स्वस्थ रहना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसका प्रैक्टिस करने पे पूरा ध्यान दें। हम आगे देखते हैं कि सभी लोग प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं और मिस लिटिल बिन कहती हैं मिस मई से कि देखो तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें ये सब नहीं करना, अगर चोट वोट लग गई तो यहाँ पे मिस मई कहती है क्या तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? लिटिल बिन रोक के कहती है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने शरीर की चिंता है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें अपनी बुद्धि की भी चिंता करना चाहिए। उसके बाद से मिस मई जाती हैं और कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, और वो जाकर उछल कूद करने लगती हैं। जिसके बाद से एक बार तो वो नाटक करती हैं और लिटिल बिन उसे संभाल लेती है। तो मिस मई कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। हम देखते हैं कि जितनी बार मिस मई गिरने का प्रयास करती है, मतलब गिरने वाली होती है, उतनी बार उनकी नौकरानी यानी लिटिल बिन उन्हें बचा लेती है। मिस मई कहते हैं चिंता मत करो, मैं इस नाजुक से शरीर को जरा सा भी चोट नहीं लगने दूंगी। बाकी जितनी भी राजकुमारियां होती है उन्हें तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। यहाँ पे शुरोमी जो होती है वो कहती है कि तुमने देखा वो नौकरानी कैसे चली है, तो अब तुम्हें भी वैसा ही करना है। और फिर वो शुरोमी आगे बढ़ती है तो अपनी नौकरानी के नकाब पोश वाली लड़की को कहती है अब आओ। उसके बाद जैसे ही वो गिरने वाली होती है, यहाँ पे नकाब पोश लड़की हट जाती है और शुरोमी चपाक से गिर जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके यानी क्राउन प्रिंस और बाकी सभी लोग एक एक करके उस पर गेम खेलने लगते हैं। हम देखते हैं कि लिटिल बिन जो होती है वो मिस मई के पीछे पीछे ही होती है कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए, मतलब मेरे शरीर को कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8वां राजकुमार जैसे ही स्टार्ट करने जाता है, क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और बाकी सभी लोग भी मतलब ये अपना गेम में खेल रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 8वां राजकुमार होता है ना, वो शायद लिटिल बिन को पसंद करने लगा है, छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत। वो कहता है कि मैं तो इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ कि कोई भी राजकुमारी मेरे ऊपर फिदा ही हो सकती है। ये लिटिल बिन को देखकर सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा हिष्ट पुष्ट हूँ, तो मैं तो बहुत आसानी से ये गेम खेल सकता हूँ, मतलब जीत सकता हूँ। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी राजकुमार और सभी लोग देखते हैं कि डॉजी यानी लिटिल बिन जो होती है वो मिस मई के पीछे पीछे होती है। तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो वो दोनों कितने अच्छे हैं ना, ऐसी नौकरानी मिलना बहुत भाग्य की बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सभी लोग मिस मई और लिटिल बिन को लेकर बातें बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लिटिल बिन मतलब मिस मई और क्राउन प्रिंस सबसे पहले नंबर पे आते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मिस मई कहती है तो ठीक है ना, फिर एक और राउंड कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो सभी लोग तू करने लगते हैं, कहते हैं कि मिस मई तुम एक कुलीन वर्ग की महिला हो, तुम ऐसे कैसे महाराज को चैलेंज कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैंने चैलेंज किया है, अगर इनमें हिम्मत है तो एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज। उसके बाद से ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो फिर ये तो साधारण सी बात हो जाएगी ना, एक काम करते हैं, ऊपर जो फूल लगा हुआ है, कपड़े का फूल बना हुआ, उसे उतारना होगा, जो पहले उतार के लाएगा वही जीतेगा। जिसके बाद से इन दोनों में गेम स्टार्ट होता है और दोनों भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि लिटिल बिन बड़ी ही चालाकी से आगे कूद कर आगे पहुंचने वाली होती है, लेकिन महाराज भी उससे कम नहीं होते। और यहाँ पे सभी लोग चेयर कर रहे होते हैं महाराज को कि महाराज जीतेंगे, महाराज जीतेंगे। हम देखते हैं कि दोनों उछल कूद करते भागते हुए जा रहे होते हैं। मिस मई कहती है कि देखना मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं तो मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी तुमसे हार नहीं मानूंगा। ये दोनों लोग उछल कूद करते हुए रस्सियों पे चल के आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं लिटिल बिन अपने मतलब करीब पहुंच गई होती है और वो जैसे ही फूल को तोड़ने जाती है अचानक से वहाँ से फिसल के गिरने लगती है। यहाँ पे सभी लोग तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर महाराज उसे रोक लेते हैं, मतलब लिटिल बिन को बचा लेते हैं, मतलब मिस मई को बचा लेते हैं, माफ करना। मिस मई फिर दोबारा जब तोड़ने जाती हैं तो अचानक से गिरने लगती हैं और महाराज उन्हें थाम लेते हैं, मतलब महाराज इस बार फिर से मिस मई को बचा लेते हैं। जब महाराज आगे बढ़ता है तो लिटिल बिन उन्हें खींच देती है और खुद उसे रोकने जाती है तो गिर जाती है, तो महाराज उन्हें पकड़ के गिर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल बिन जो होती है वो चिल्लाते हुए जाती है डॉजी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ याद करते हैं मिस्टर जिंग हुई याद करते हैं कि ये तो उनके तीनों पापा डॉजी कह के बुलाया करते थे, तो उन्हें याद आता है कि ये डॉजी नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं, महाराज नीचे होते हैं और लिटिल मतलब मिस मई जो होती है वो ऊपर होती है। मिस मई कहती हैं कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। महाराज तो इस बात से खुश होते हैं कि मिस मई मेरे ऊपर है, और मिस मई कहती हैं कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हम दोनों तो हार गए हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद से सभी लोग आते हैं, इन दोनों को उठाते हैं। महाराज की फीलिंग ज्यादा ही बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज मिस मई को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, और यहाँ पे जिंग हुई सोच में पड़े होते हैं। लिटिल बिन उन्हें संभाल रही होती है कि मिस मई आप ठीक तो हो ना। मिस मई कहती है हाँ मैं ठीक हूं। हम कुछ महिलाओं को देखते हैं जो कि नौकरानियां होती है, आपस में बातें कर रही होती है कि वो लड़की ऐसा कैसे सपना देख सकती है, मतलब 8वें राजकुमार को फंसाने का सपना, ऐसा कैसे हो सकता है वो नौकरानी होकर। तो यहाँ पे लिटिल बिन कहते हैं कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ। तो वो लोग कहती हैं कि 8वें राजकुमार आपसे मोहित हैं, आप ऐसा कैसे मतलब उन पर जादू चला सकती है। तो वो कहती है वो लड़का। जिसके बाद से हम देखते हैं
कि ये लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं तो जिंक्सी आता है और कहता है कि आप लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। नौकरानियाँ कहती है कि ये नौकरानी है, इसे सिर्फ अपना काम पे ध्यान देना चाहिए और वैसे भी ये 8वें राजकुमार को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे लिटिल बिन कहती है कि बिल्कुल ये गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तो यहाँ पे जिंग हुई उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि वैसे तुम लोग नौकरानी हो तो नौकरानी होकर तुम लोगों को अपना काम करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और नौकरानी को डांट के भगा देते हैं। जिसके बाद से लिटिल बिन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि वो लड़का मेरे पे मोहित हो गया, मैंने तो कुछ ऐसा गड़बड़ बोला भी नहीं है। और लिटिल बिन बकाते हुए वहाँ से चली जाती है और जिंग हुई उनके पीछे पीछे जाते हैं। लिटिल बिन को आगे हम देखते हैं जो कि क्लास में होती है, सामान वामान सारा समेट रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अकेले होती है और यहाँ पे 8वें राजकुमार आते हैं। लिटिल बिन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो 8वें राजकुमार उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम यहाँ पे कह सकती हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो तुम अपने प्यार वाली बात मुझसे बता सकती हो। लिटिल बिन कहती है कि माफ़ कीजिएगा राजकुमार, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी उपज हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आपको पसंद करती होंगी, आपको प्यार करती होंगी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुस्कुराती है और राजकुमार को मना करके इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे राजकुमार 8वें राजकुमार को धक्का लगता है। वो कहते हैं क्या ये सब मेरे दिमाग की उपज है, ये मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जिंग हुई बताते हैं कि कल का आप लोगों ने प्रदर्शन जो किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए आप लोगों को आज एक और प्रदर्शन करना होगा जिसका नाम माला रेस होगा, और इस रेस में विजयी होने वाले को स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मसालों के इंग्रेडिएंट हैं। यहाँ पे सभी लोग तैयार होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, सभी लोग अपना स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, सभी लोग आकर एक लाइन के आगे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे जब जैसे ही ढोल बजता है, मतलब इन लोगों को एक रस्सी खींच के भागना होता है, लेकिन जैसे ही ढोल बजता है मतलब स्टार्ट किया जाता है कि 1 2 3 स्टार्ट, इतना सुनना था कि मिस मई रस्सी तोड़ के वहाँ से भाग जाती हैं और बाकी सभी लोग भाग जाते हैं। राजकुमार वहीं पे मतलब क्राउन प्रिंस वहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर और कहते हैं कि इतना तेज, मतलब इतना आगे, मतलब थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। बाय।